इस वक्त सिर्फ एक ही नाम की चर्चा है, हमास। इजराइल जैसे बेहद शक्ति संपन्न देश जिसकी सीमाओं पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है और जिसके आकाश को आयरन डोम के कवच से सुरक्षित माना जाता है, यहां तक कि जिसके खतरनाक हथियारों के बारे में दुनिया में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उस इजराइल के अंदर सीमाओं को तोड़ते हुए हमास के लड़ाके इजराइल के अंदर घुस गए। हमास का यह हमला बेहद सफल साबित हुआ। इजराइल पर 7,000 से ज्यादा रॉकेट हमले कर दिए गए। हमास के आतंकी इजराइल के कई नागरिकों को कैद कर गाजा भाग गए। इजराइल के अखबार जो दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक हमास इजराइल के अंदर घुसकर घरों में आग लगाने लगा और लोगों पर फायरिंग करने लगा। इतना बड़ा हमला कि चंद घंटे बाद इजराइल के प्रधानमंत्री का बयान आ गया, इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान भी आ गया और इजराइल की आर्मी ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू कर दिया, जिसके बाद हमास के ठिकानों पर बमबारी शुरू हो गई। तो आखिर क्या है ये हमास जिसने इजराइल की नाक में दम कर दिया है? हमास के बारे में हर महत्वपूर्ण बात हम आपको आज बताने जा रहे हैं। हमास एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है उत्साह। हमास का पूरा नाम है शरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया। इसका अर्थ है इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन। हमास का लक्ष्य है वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में एक स्वतंत्र इस्लामी राज्य की स्थापना। 1987 में हमास की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना के पीछे भी एक इतिहास है। दरअसल मुस्लिम ब्रदरहुड पूरे मिडिल ईस्ट में फैला हुआ एक बहुत पुराना संगठन है। जब इजराइल ने 1947 के बाद अपनी स्थिति एक देश के रूप में मजबूत कर ली, तब फिलिस्तीन के कब्जे वाले इलाकों में मुस्लिम ब्रदरहुड की लोकप्रियता बढ़ने लगी। 6 डे वॉर के बाद जब इजराइल ने कई अरब देशों को अकेले ही हरा दिया, तो फिलिस्तीन के मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रभाव वाले इन्हीं इलाकों में कुछ संगठनों ने इजराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। इसी में से एक संगठन 1987 के दिसंबर महीने में बना, जिसको हमास कहा गया। उन्नीस के चार्टर में हमास ने कहा कि फिलिस्तीन एक इस्लामी मातृभूमि है जिसे कभी भी यहूदियों को नहीं सौंपा जा सकता है और इजराइल से फिलिस्तीन का नियंत्रण छीनने के लिए पवित्र युद्ध यानी जिहाद छेड़ना फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक धार्मिक कर्तव्य है। उन्नीस के बाद से ही हमास इजराइल को पूरी तरह से खत्म करने के मिशन पर काम कर रहा है। हमास का सीधा और स्पष्ट ये कहना है कि इजराइल एक बनाया हुआ देश है और फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके बना है। سنسأل عنها أمام الله وبثبات الرجال وعهدة الشهداء أننا لن نعترف بإسرائيل. अब हम आपको नक्शों की मदद से ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे धीरे धीरे फिलिस्तीन गायब होता गया और इजराइल एक देश के रूप में स्थापित हो गया।
इस नक्शे में जो हिस्सा हरे रंग का है वो फिलिस्तीन के प्रभाव का है और जो हिस्सा सफेद रंग का है वो इजराइल के प्रभाव वाला है। सबसे पहले 1917 का मैप देखिए जिसमें सिर्फ फिलिस्तीन ही दिखाई दे रहा है। इसके बाद 1947 में जब इजराइल की स्थापना हुई तो मैप में बदलाव आया। फिलिस्तीन के हरे रंग वाला हिस्सा कम हो गया और इजराइल का इलाका बढ़ गया। 1967 में अरब इजराइल के बीच 6 डे वॉर हुआ, जिसके बाद फिलिस्तीन सिर्फ वेस्ट बैंक और गाजा तक सीमित कर रह गया। यानी अगर देखा जाए तो इजराइल और फिलिस्तीन के इस संघर्ष में फिलिस्तीन का आकार गायब होता चला गया और इजराइल एक देश की तरह स्थापित होता चला गया। बस यही जंग की वजह है। हमास कहता है कि जहां इजराइल मौजूद है वो फिलिस्तीन की मातृभूमि है, जबकि इजराइल ये कहता है कि जहां हम मौजूद हैं ये यहूदियों की ऐतिहासिक जमीन है। जबकि इसके उलट हमास के सर्वोच्च नेता इस्माइल हनैया तमाम मंचों से यही बात बार बार दोहराते आए हैं कि वो इजराइल को किसी भी कीमत पर मान्यता नहीं देंगे, क्योंकि फिलिस्तीन की जमीन उनके पूर्वजों की ऐतिहासिक जमीन है। ولكن مقابل هدنة وليس مقابل اعتراف أو تنازل عن أرض الآباء والأجداد। फिलिस्तीन की भूमि भी दो हिस्सों में बटी हुई है। फिलिस्तीन के अंदर दो तरह की सरकारें चल रही हैं। एक सरकार वो है जो कि इजराइल को स्वीकृति देती है, लेकिन दूसरी सरकार हमास के प्रभाव वाली है जो इजराइल के साथ किसी भी तरह की शांति वार्ता का विरोध करती है। इजराइल और हमास के बीच अब तक कई युद्ध हो चुके हैं। हमास की मिलिट्री विंग की ये रणनीति होती है कि वो इजराइल के नागरिकों और इजराइल के सैनिकों के खिलाफ हमले करते रहते हैं और इन हमलों को वो प्रतिशोध या बदले की संज्ञा देते हैं। हमास अक्सर तभी ज्यादा हमले करता है जब इजराइल हमास के बड़े आतंकियों पर टारगेटेड हमला करके उनको खत्म कर देता है। हमास बदला लेने के लिए अपनी रणनीति में आत्मघाती हमले भी करता है, लेकिन साल 2001 से नई रणनीति के तहत हमास ने इजराइल पर रॉकेट हमले भी शुरू कर दिए हैं। हमास के हथियार गोदाम में मुख्य रूप से 16 किलोमीटर की रेंज वाले रॉकेट शामिल हैं। ये रॉकेट कई बार इजराइल के सुरक्षा कवच को भेदने में सक्षम रहे। 2001 के बाद हमास ने अपने रॉकेट्स की रेंज और बढ़ा दी और हमास के रॉकेट 21 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम हो गए। साल 2009 में हमास ने अपने रॉकेट से 21 किलोमीटर तक वार किया, लेकिन इसके बाद हमास ने अपनी रॉकेट की रेंज और बढ़ा दिया और गाजा से 40 किलोमीटर दूर तक हमले शुरू कर दिए। गाजा से चलने वाले ये रॉकेट इजराइल के बियर शेबा और अशदोद शहरों तक पहुंचने लगे और अब हमास के रॉकेट्स की रेंज इतनी लंबी हो चुकी है कि वो इजराइल के शहर तेल अवीव और पोर्ट सिटी हाइफा तक हमले करने में सक्षम हो चुके हैं, जो इजराइल के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। हमास के सबसे बड़े नेता का नाम इस्माइल हनीये है, जिसको इजराइल के अस्तित्व पर सबसे बड़े खतरों में से एक गिना जाता है। जल्द इंतसारात, आउदत फिलिस्तीन इला सादिरा, इला सदारा, والقدس قضية محورية وعزل الإدارة الأمريكية وانطلاق شرارة الانتفاضة المباركة ووقوف العالم وأحرار العالم مسلمين ومسيحيين مع شعبنا ومع القدس. واليوم شعبنا وأمتنا وقفوا بالملايين في كل العواصم وفي كل المدن والمخيمات ليقولوا لا للتطبيع، لا لبيع القدس، لا للتفريط بفلسطين، لا للتنازل عن حق العودة. हमास के सर्वोच्च नेता इस्माइल न सिर्फ इजराइल के अस्तित्व का विरोध खत्म करते हैं, बल्कि वो अमेरिका के भी विरोधी हैं। अमेरिका ने इस्माइल को आतंकवादियों की लिस्ट में डाल रखा है। हमास गाजा में अपनी एक पूरी सरकार चलाता है
और वो इसके लिए बजट भी पास करता है। हमास गाजा की वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को संभालता है और गाजा के अंदर हमास अपनी अचल संपत्ति का विस्तार 10% से ज्यादा कर चुका है। हमास के ट्रस्टों के पास 2000 एकड़ की कृषि भूमि है। गाजा के पास कई दुकानें, रेस्टोरेंट और इमारतें हैं जिससे उसे किराया भी मिलता है। हमास को कई देशों और कई इस्लामिक संगठनों से आर्थिक मदद भी मिलती है। हमास जो बजट पास करता है उसमें 80% रकम विदेशों से मिलती है। कुल मिलाकर फिलिस्तीन और इजरायल का मुद्दा सुलझने के बीच सबसे बड़ी समस्या हमास ही है। हमास खून के आखिरी कतरे तक युद्ध की बात करता है और इजरायल के द्वारा बड़े पैमाने पर हमास के आतंकियों की टारगेट किलिंग के बाद भी और कई बार इजरायल के द्वारा मुंहतोड़ जवाब मिलने के बाद भी हमास ने इजरायल का नामो निशान मिटा देने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी है।